इस वीडियो में हम लोग जो है यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव कर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दंत फलक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, या टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा आपका, यानी ए हो जाएगा। मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से क्या बनता है? दंत फलक बनता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है? कौन? तिलचट्टा, केंचुआ, बाघ या भेड़िया। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी केंचुआ। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है किसमें? CO2 से, या ग्लूकोज से, या सांस लेने से, या पानी से। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी पानी से। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 4, 1, 2, 3। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका डी, यानी तीन तीन जो है क्या पाया जाता है, यानी लार ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा में। तो आपका 4 का जो है डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, अमाशय के अग्रभाग में को क्या कहा जाता है? पाइलोडिक, या कार्डियक, या पुंडिक, या एपिल गलेटिक्स। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, यानी आपका बी हो जाएगा, यानी कार्डियक कहा जाता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? ग्रसनली, या ग्रसनी, या ग्रसनली, या ग्रहणी, या अग्नाशय। इसका जब फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए, यानी आपका ग्रसनी कहा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अमाशय में अधपचे भोजन लेग के सामान को क्या कहते हैं? चाइल, काइम, काइलो, माइक्रोन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका बी, यानी काइम कहा जाता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है किसमें? यानी हिल्स अभिक्रिया में, या अप्रकाशिक अभिक्रिया में, या कैप अभिक्रिया में, या ग्लाइकोलिसिस के समय में। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया के कारण क्या क्या होता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, स्वपोषण, या उत्सर्जन, या इनमें से कोई सभी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, पोषण भी पाया जाता है, शोषण भी पाया जाता है, और उत्सर्जन भी पाया जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा फ्रेंड्स, यानी निम्न में कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, शोषण, परपोषण, ए एवं बी, यानी ए एवं सी दोनों। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, परपोषण। तो आपका डी हो जाएगा, सॉरी। तो परपोषण, ए क्या हो जाएगा, स्वपोषण, और परपोषण हो जाएगा। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का ऑक्सीजन का मुक्त करना है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है, CO2 का मुक्त होने है, जल में अवशोषित करना है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, अरहित, बैक्टीरिया, या शैवाल। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका सी, यानी अरहित, यानी क्या हो जाएगा, अहरित बैक्टीरिया। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रत्येक यानी आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? कितने होते हैं, यानी 3000 विलाई होते हैं। कितने होते हैं, 3000 विलाई। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यानी फैटी अम्ल एवं गिल्सरोल का अवशोषण होता है किसमें? रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, ए एवं बी दोनों, या लैक्टियल इस द्वारा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका डी, यानी लैक्टियल द्वारा होता है।
तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एडीपी या एटीपी या डीटीपी या पीडीपी। इसका जो फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी एटीपी के कारण होता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, शंक्वाकार या बेलनाकार या अंडाकार। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, यानी शंकु आकार होता है। तो बी जो है फाइनली शंकु आकार कैसे होता है फ्रेंड्स, यानी ऐसे होता है। तो आपका किस तरह से होता है, फेफड़ा का आकार यानी शंकु आकार होता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी आपका यानी क्या हो जाएगा 70। निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, द्विपाली वृक्क आकार का या बहुपाली या ऐसा आकारी है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यानी बहुपाली। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होता है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है कौन, यकृत, फलिया या मज्जा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी, यानी फलिया को कहा जाता है। किसको, यानी रक्त बैंक का नाम से जाना जाता है कौन, यानी फलिया। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है तो आपका 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, रक्त का पीएच, प्रसारणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है कौन है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या चयनात्मक पुनरावसन अवशोषण या ट्यूबुलर स्त्रावन या हीमोडायलिसिस। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका बी, यानी चयनात्मक पुनरावसन। इसका जो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा या अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, इनमें से सभी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा आपका बी, यानी वात रंध्रों द्वारा। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 22। ग्लूकोज का पुनरा अवशोषण कहाँ होता है, हैंडले लूप में या पीसीटी में या डीसीटी में, इनमें से सभी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, यानी पीसीटी में। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड। इसका जो फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आपका सी, यानी शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, स्टोमाटा या पत्ती या हरित लवक या जड़। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका सी, यानी हरित लवक। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक या जड़। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका सी, यानी हरित लवक। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन, एटीपी, एनएडी, पीएसटी या क्लोराइड अणु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका सी, यानी क्लोरोफिल अणु। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आता है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है कौन, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या कस्कूटा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा आपका डी, यानी कस्कूटा जो है क्या है, परजीवी पादप का उदाहरण है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, परजीवी, मृतजीवी या प्रसारणी या सोपोषी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन निम्न में कौन है, CO2 या H2O या ग्लूकोज या O2। इसका जो फाइनल यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज क्या है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन है, यानी ग्लूकोज है। C6H12 वो 6 किसका होता है, उसका फॉर्मूला होता है, यानी रासायनिक सूत्र होता है। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है, O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन या इनमें से सभी। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका डी हो क्या हो जाएगा आपका O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ये भी होगा आपका CO2 का निष्कासन एवं O2 का अवशोषण, ये भी होगा जल वाष्प का निष्कासन आपका ये भी होगा। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।